नमस्कार। आप सबका रुद्रा वैदिक कास्टों में हार्दिक स्वागत। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर, पाठ संख्या 8। आज हम बुध की माह की दशा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हर पाठ में कुछ न कुछ अलग से कोई बात की जाए दशा के बारे में। मैंने ये भी सोचा कि कुछ ना कुछ और जानकारी भी, कहीं कोई पॉइंट छूट न जाए। बुध की महादशा का तो आज बात करेंगे। इससे पहले हम सभी ये जानते हैं कि कोई ना कोई ग्रह किसी का मित्र या शत्रु होता है। कुछ ग्रह किसी के मित्र हैं, किसी शत्रु हैं, कुछ सम है एक दूसरे को। अगर हम ग्रहों को दो भागों में बांटे, ए और बी में, एक में सूर्य तो दूसरे में शनि, तो सूर्य के बाद गुरु, चंद्र, मंगल और केतु भी लेते थे। दूसरी तरफ शनि के बाद शुक्र के बाद बुध और राहु। ये दो कैटेगरी हो गई। मेरा दो कैटेगरी बनाने का भाव सिर्फ इतना है कि अगर पत्रिका में ये जो 5 ग्रह हैं, सूर्य, गुरु, चंद्र, मंगल और केतु, इनमें से कोई अगर लगन का स्वामी होता है, तो बाकी के ग्रहों उसके मित्र होंगे, केंद्र त्रिकोण के स्वामी होंगे। अगर पत्रिका बनाकर देखते हैं, यहाँ पर मेष लग्न की पत्रिका है, अगर इनमें से जैसे मेष लग्न की पत्रिका तो मंगल स्वामी हुआ, तो त्रिकोण के बाकी दो जो भाव हैं, पंचम और नवम, एक में सूर्य दूसरे में गुरु, तो ये आपस में मित्र होंगे। जब इनमें से किसी की महादशा आएगी और वो शुभ होंगे, तो बाकी की दशाओं का, अंतर दशाओं या दशाओं का फल जो है वो भी शुभ ही होगा। किसी की महादशा के अंतर दूसरे अंतर दशा में आते हैं तो वो भी शुभ फल ही करते हैं। इसी प्रकार अगर वो अशुभ है तो अशुभ फल ही करेंगे। इसी प्रकार अगर बी कैटेगरी में देखिए, अगर शनि लग्न का स्वामी होगा, शुक्र, बुध, इनमें से कोई भी होगा, तो बाकी इनमें त्रिकोण के स्वामी हो गए, जिससे वो आपस में अगर वो शुभ तो शुभ फल देंगे, बाकी भी अगर अशुभ है तो अशुभ फल देंगे। मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है कि ये जो 5 अलग है, ये 4 अलग हैं, इनमें से कोई भी लगन का स्वामी होगा तो बाकी 4 में से कोई ना कोई दूसरे त्रिकोण के स्वामी होंगे, जो आपस में हमेशा मित्र रहेंगे। त्रिकोण के स्वामी आपस में हमेशा मित्र होते हैं। ये एक कैटेगरी अलग है और एक अलग है। अगर इनकी दशा, महादशा शुभ है तो इनके अंतर्गत आने वाले ग्रहों की दशा भी शुभ ही होगी। अगर अशुभ है तो अशुभ ही होगी। इनकी कैटेगरी में अगर
दशा किसी का लग्न का स्वामी है, शुभ है, शुभ दशा आने वाली तो शुभ ही होगी, अशुभ है तो अशुभ ही होगी। अब बात करते हैं बुध की। बुध नियम वही है जो सभी में अप्लाई होंगे कि ग्रह अपने स्वभाव के अनुसार, अपने स्थान विशेष के अनुसार, स्थान स्थिति विशेषण और अपने बल के अनुसार ही फल देता है दशा में। बल जब देता है ग्रह, तो बुध की दशा कितनी होती है? 17 वर्ष की। बुध की महादशा कितनी है? 17 वर्ष की। अगर बुध किस किस का चीज का स्वामी है, हमें ये सारा याद होना चाहिए कि उसके नैसर्गिक कार्यकर्तव्य क्या है और भावों के जिस भाव का वो स्वामी है वहां से हमें क्या प्राप्त होता है। पहले तो वो स्थान विशेष का फल देगा जहां का वो स्वामी है। अगर जैसे मेष लग्न की कुंडली में तीसरे और छठे का स्वामी है, तीसरे और छठे का, यहाँ से रोग ऋण शत्रु की बात होती है और यहाँ से पराक्रम की छोटे बहन भाई की बात होती है, तो इनके फल करेगा। और वो जहाँ बैठा है, जिस भाव में बैठा है वहाँ भी उसका फल भी करेगा। अगर वो सप्तम में बैठा है बुध, अगर बुध सप्तम में बैठा है तो अपनी दशा के दौरान सप्तम भाव का भी कुछ ना कुछ फल देगा। अब जब वो छठे का स्वामी होकर सप्तम में बैठा है तो फल के दौरान उनके आपस में रंजस, बैर विरोध शुरू हो जाएगा। अगर वो किसी अशुभ भाव का स्वामी होकर, अशुभ भाव का स्वामी होकर कहीं बैठा है, जहां बैठा है वहां से संबंधित कार्यों में हानि करेगा ही करेगा। 6, 8, 12 में से कहीं का भी स्वामी होकर और किसी केंद्र त्रिकोण में बैठा, जहां भी बैठेगा वहां के जो कार्यकर्तव्य हैं उस भाव के, वहां से प्राप्त होने वाले फल हैं उनमें कमी आनी शुरू हो जाएगी। अगर जैसे छठे का स्वामी अष्टम में बैठ गया, अब विपरीत राजयोग तो बनेगा, विपरीत राजयोग बनेगा, मगर इसके अपने जो फल हैं, जो इनके अपने नैसर्गिक गुण है, क्या है? ये बहन की बात होती है, ऐसे व्यापार की बात होती है, शिक्षा की होती है, कला की होती है, जो इसके नैसर्गिक गुण हैं या कार्यकर्तव्य हैं, उनका फल देने में भी जब वो बैठेगा तो उसमें भी स्वामी होगा। छठे का स्वामी अष्टम में बैठेगा, विपरीत राजयोग, जब विपरीत राजयोग पढ़ेंगे देखेंगे, मगर इसके अपने कार्यकर्तव्यों में भी हानि होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि ये तीसरे का स्वामी है, कला भी देखते हैं हम। जब कहते हैं ना भी कोई किसी कलाकार को काम मिलना बंद हो गया, क्यों हो गया मिलना? दशा, बुध की दशा आई, उसे काम मिलना क्यों हो गया? क्योंकि वो तीसरे का स्वामी भी है, छठे का स्वामी भी है, बैठा कहाँ है? अष्टम में बैठा है। अब अगर अष्टम का छठे का अष्टम का स्वामी होकर धनेश के बाद साथ बैठेगा, जैसे जिसे कहते हैं योग, योग मीन्स युति, जिसके साथ युति करेगा, धनेश के साथ कर ली, दशा आ गई तो हानि होगी होगी, धन की हानि। कहाँ लगेगा? अगर अष्टम का स्वामी होकर बैठा है तो लंबी बीमारियों में, अरे छोटे का हो गया तो कोर्ट कचहरी क्लेश में। अगर वो नवम का स्वामी होकर
धनेश के साथ बैठा है तो व्यापार में तरक्की भी होगी। धन खर्च कैसे करेगा? अरे किसी धर्म के अर्थ में करेगा, तीर्थ यात्रा पे करेगा, कोई अनुष्ठान करवाएगा व्यापार के दौरान। अगर धनेश का संबंध नवें भाव के स्वामी के भाग्येश के साथ हो, ये देखना पड़ेगा। और फिर वो दृष्टि की, पहले हम नैसर्गिक गुणों की बात करते हैं, उसके अपने क्या नैसर्गिक गुण है, उसके कार्यकत्व है, वो हमें याद होने चाहिए। फिर जिस स्थान पे बैठा है, जिस स्थान का स्वामी है, जैसे तीसरे और छठे का स्वामी है, यहाँ से हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ से क्या प्राप्त होता है, इनका फल करेगा। और फिर इनका स्वामी होकर, इनका स्वामी बैठा कहाँ है, जहाँ बैठा है उसका फल भी करेगा। फिर वो फल कैसा करेगा, अच्छा करेगा या बुरा करेगा, किसके साथ बैठा है, कहाँ का स्वामी, बुरे अगर अशुभ स्थानों का स्वामी है और यहाँ बैठ गया तो उसी अकॉर्डिंग ही फल करेगा। फल का असर आपको दिखाई, दशा शुरू हुई तो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। अगर उसकी युति स्वामी वो शुभ स्थानों का है, मान लिया गुरु तुला लग्न की पत्रिका है, मान लिया तो 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, तो अब बुध कहाँ का स्वामी हो गया? भाग्यस्थान का स्वामी हो गया। इसको फल क्या करने चाहिए? अच्छे फल करने चाहिए। परंतु बैठ कहाँ गया? छठे में बैठ गया बुध, स्थिति खराब हो गई है। अब स्थिति खराब हो गई, इसके साथ युति किसकी है? चलो दृष्टि ला लो, शनि यहां बैठा है, मंगल यहां बैठा है, यहां पे राहु है, यहां पे केतु है। शनि की दृष्टि आ गई, मंगल की चौथी दृष्टि आ गई, राहु केतु एक्सेस में आ गया, तो भाग्येश होने का क्या फायदा? ये जरूरी नहीं है कि वो शुभ स्थान का स्वामी होकर शुभ फल ही देगा, क्योंकि आप तो वो कमजोर हो गया। स्वामी शुभ स्थान का जरूर है, शनि की दृष्टि आ गई, मंगल क्या है, राहु केतु एक्सेस में आ गया, तो ये कमजोर हो गया। ऐसी अवस्था में फल क्या देगा? है अगर वो ऐसी अवस्था में जो फल देना है, यहां बैठा है, यहां का स्वामी है, और दूसरा कहां का स्वामी? 12वें का स्वामी, तो वहां के फलों की भाग्य से जो प्राप्त हो रहा है उसकी भी हानि, यहां से जो प्राप्त हो रहा है उसकी भी हानि। कहते हैं अशुभ ग्रह अशुभ स्थानों में बैठ के शुभ फल देते हैं, ऐसे कहते हैं ना। मगर ये शुभ नहीं हुआ। अगर अकेला होता शुभ होता, राहु केतु एक्सिस में है, अशुभ ग्रह के साथ उठा, अशुभ हो गया। और काल पुरुष के मुताबिक ये यहीं का स्वामी है। काल पुरुष की कुंडली मेष लग्न की होती है, तीसरे और छठे का स्वामी है, तो यहाँ के फल भी करेगा ही। स्वामी कहीं का हो, जरूरी नहीं यहाँ बैठा हो। अगर जैसे हमने पहले यहाँ की बात की, तो जब बुध की दशा आएगी, अचानक छोटी मोटी बीमारी, कोई लिटिगेशन, कुछ भी हो सकता है। तो हमें करना क्या है? हमें उसके किसी भी ग्रह के जिसकी महादशा आई है, जिसकी अंतरदशा या प्रति अंतरदशा है, दशा से कोई भाव एक्टिव हो रहे हैं, सबसे पहले हमें ये देखना है कि वो स्वामी किस स्थानों का है, और फिर उसके नैसर्गिक गुण क्या है, कार्यकर्तव्य क्या है, उसकी स्थिति क्या है, उसकी युति कैसी है, शुभ है अशुभ है, उस पर दृष्टि कौन से ग्रहों की है। जैसी दृष्टि युति स्थिति होगी वैसा भी फल देगा।
जब वो अपने नैसर्गिक गुणों के आधार पर तो फल देगा ही देगा अपने कार्यकर्ताओं के, और काल पुरुष की कुंडली के मुताबिक भी वो फल देगा। तो इन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। इस पाठ में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरी वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।